शुरुआत होती है एक शांत कमरे से, हल्की सी घंटियों की आवाज और फिर एक गहरी धीमी सांस। कहानी नहीं पर एक सफर, एक ऐसा सफर जिसे ओशो भीतर की यात्रा कहते थे। ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो दुनिया का कोई ज्ञान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। और इसी एक लाइन से ये किताब खुलती है। वो बताते हैं कि इंसान बाहर बाहर दौड़ता रहता है, पैसा, रिश्ते, पहचान, शोहरत, लेकिन सबसे जरूरी चीज वही है जिसे वह कभी छूता तक नहीं, और वो है उसका स्वयं। किताब हमें उस जगह ले जाती है जहां विचार रोज पैदा होते हैं, डर रोज जन्म लेते हैं और इच्छाएं बिना बुलाए आ जाती है। ओशो कहते हैं, मन एक खूबसूरत नौकर है लेकिन एक खतरनाक मालिक। और जैसे ही ये लाइन सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल के भीतर जंजीर खटकाई हो। क्योंकि हम सब अपने मन को मालिक बना बैठे हैं। हम सोचते जाते हैं, उलझते जाते हैं और फिर सोचने को ही सोचने लगते हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा सजगता, अवेयरनेस पर है। ओशो कहते हैं, सजगता का मतलब है हर पल को इस तरह देखना जैसे पहली बार देख रहे हो, बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना प्रतिरोध। ओशो यह भी बताते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी उम्मीदों की छाया है। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही हों जैसे हम सोचते हैं और दुनिया वैसी हो जैसी हमारी कल्पना है। पर सच तो ये है कि कोई भी किसी की कल्पना के अनुसार नहीं चलता। धीरे धीरे किताब जीवन की तरफ मुड़ती रहे, जीवन जो न पवित्र है न अपवित्र, जीवन जो बस है। ओशो कहते थे, जीवन उत्सव है, उसे गंभीरता से नहीं प्रेम से जियो। जैसे जैसे पन्ने खुलते हैं, किताब आपको रिश्तों की ओर ले जाती है। ओशो रिलेशनशिप को दो स्वतंत्र आत्माओं का नृत्य बताते हैं। वह कहते हैं, अगर आप किसी को पकड़ना चाहेंगे वह छूट जाएगा, अगर आप उसे स्वतंत्रता देंगे वह आपके पास खुद वापस आएगा। यह बात मानो इंसान के भीतर के सारे डर खोल देती है, क्योंकि हम प्यार में सबसे ज्यादा करते क्या है? डर, खोने का डर, और खोने का डर ही असली खोना बना देता है। आगे किताब ध्यान की बात करती है, मेडिटेशन पर। ओशो का ध्यान कोई पहाड़ों का कठिन साधन नहीं है। यह हंसी में भी है, नृत्य में भी है, रोने में भी। ओशो कहते हैं, जहां भी तुम पूरे हो वही ध्यान है। धीरे धीरे माहौल गहराता है। किताब आपको उस जगह ले आती है जहां भीतर एक शून्य है, एक खालीपन। पर ओशो कहते हैं, ये खालीपन ही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा असली घर है। सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया धीमी होने लगी है, आपकी सांसें शांत होने लगती है, आपकी उलझनें जैसे पिघल रही हो। और किताब आपको यह समझाती है कि जो चीजें हम पकड़े बैठे हैं, गुस्सा, दुख, पछतावा, उम्मीदें, इनका बोझ केवल मन पर है, जीवन पर नहीं। सबसे खूबसूरत हिस्सा वह है जहां ओशो कहते हैं, तुम एक बीज हो, बीज को कोई धक्का नहीं देता कि तू पेड़ बन, वह खुद बनता है। बस उसे मिट्टी मिलती है, हवा मिलती है और समय। और यही इंसान का सफर है, खुद से खुद तक पहुंचने का। किताब का अंत किसी समाधान पर नहीं, किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक दरवाजे पर होता है। एक ऐसा दरवाजा जो भीतर खुलता है, बाहर नहीं। किताब आपको यह महसूस कराती है कि जवाब कहीं बाहर नहीं पड़े, सारे जवाब आपके भीतर ही हैं। और ओशो सिर्फ एक रोशनी है जो रास्ता दिखाती है, चलना तो आपको ही है। आखिरी शब्द जैसे दिल पर दस्तक देते हैं, अपने भीतर उतर जाओ, वही एकमात्र यात्रा है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और आखिर में जब यह यात्रा अपने अंतिम शब्दों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि कुछ भी समाप्त नहीं होता, बस एक दरवाजा खुलता है। एक दरवाजा जो बाहर की दुनिया की ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही भीतर की अनंत निस्तब्धता की ओर जाता है। याद रखो, दुनिया बदलने की जल्दी मत करो, अपने भीतर उतर जाओ। वही एकमात्र क्रांति है, वही एकमात्र सच्चाई है और वही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें उस स्वतंत्रता तक ले जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो खोज रहे हो वो कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर खामोशी में और तुम्हारे हर जागते पल में। बस जाग जाओ और जीवन को वैसे ही बहने दो जैसे अस्तित्व बह रहा है, निर्बाध, निर्विघ्न और पूरी तरह मुक्त। अगर ये यात्रा तुम्हें भीतर पर ही छू गई हो तो इस रोशनी को आगे बढ़ाना मत भूलना।
वीडियो को लाइक करो, अपनी बात कमेंट में लिखो और इसे उन लोगों तक शेयर करो जो खुद को खोजने की राह पर है।